स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं क्लास 8 का लेसन 4 द ट्री दैट नेवर स्टॉप्ड गिविंग, है ना। वृक्ष जो कभी देना नहीं छोड़ता, है ना। सही बात है, एक वृक्ष हमेशा कुछ ना कुछ अपना व्यक्तियों को देता ही है ना। मतलब उससे हमें लाभ ही प्राप्त होता है हमेशा। तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हम वृक्षों के बारे में जानेंगे, वृक्ष के महत्व के बारे में जानेंगे। तो आप इसको ध्यान से पढ़ना है और आपको सुनना है, ठीक है। तो क्वेश्चन पहला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट डू ट्रीज गिव्स अस, हमको जो पेड़ है क्या क्या देता है ना। तो आप सोच सकते हैं क्या क्या देता है, दिमाग लगा सकते हैं, है ना। तो आइए चालू करते हैं लेसन। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देयर लिव्ड ए नॉटी बॉय इन ए विलेज। क्या होता है, एक गांव में एक नटखट बालक रहता है। नॉटी मतलब होता है नटखट, है ना। ईच डे द बॉय स्पेंट आवर्स प्लेइंग नियर द लार्ज ओल्ड मैंगो ट्री। तो जो लड़का है वो हर दिन, है ना, प्रत्येक दिन कुछ घंटे, ठीक है, प्रत्येक दिन एक पुराने आम के वृक्ष के पास घंटों खेलकर बिताता है। He would make a crown of its leaves and then proudly declare, I am the king of the forest। है ना, वो क्या करता है कि जो आम के पत्तियां होती है उसका क्राउन बनाकर, मुकुट बनाकर, है ना, गर्व से घोषणा करता है कि मैं जंगल का राजा हूँ करके। फॉरेस्ट मतलब जंगल और किंग मतलब राजा। मैं जंगल का राजा हूँ। बचपन में, है ना, लोग बहुत सारे शरारतें करते रहते हैं। तो जो बालक है वो आम के पेड़, आम के जो पत्तियाँ होती हैं उसको मुकुट बनाता है और घोषणा करता है कि मैं जंगल का राजा हूँ करके, ठीक है। द ट्री लव्ड टू हैव द बॉय विजिट इट एंड प्ले इन इट ब्रांचेस, है ना। आगे क्या बोल रहा है कि वृक्ष को लड़के का उसके पास आना और भी शाखाओं के साथ खेलना अच्छा लगता था। तो वृक्ष भी वो जो बालक है उससे प्रेम करता था। टाइम पास्ड द बॉय ग्रीव टू बी ए मैन, है ना। अब समय बीत गया, जो लड़का है वो बड़ा हो गया, एक आदमी बन गया, है ना, बड़ा आदमी। तो बट टू द ट्री ही वुड ऑलवेज बी ए बॉय, परंतु पेड़ के लिए हमेशा एक लड़का ही रहा, है ना। आगे देखते हैं, ग्रेजुअली ही स्टॉप्ड कमिंग टू द ट्री। अब क्या हुआ, सामान्यतः वो अब पेड़ के पास आना छोड़ दिया क्योंकि वो बड़ा हो गया था, समय नहीं था उसके पास, है ना। देन वन डे टू द ट्रीज ग्रेट डिलाइट ही सा द बॉयज अप्रोचिंग। तो एक दिन क्या हुआ, जो लड़का उस वृक्ष के पास पहुंचा तो जो वृक्ष है वो उसको बहुत खुशी हुई, है ना। द बॉय सैड ही नीडेड मनी फॉर विदाउट मनी ही कुडंट मैरी, है ना। तो लड़के ने कहा कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, पेड़ के पास जाकर पेड़ को, है ना, तो बिना पैसे के मैं शादी नहीं कर सकता, है ना। टेक माई मैंगोस, आप पेड़ ने कहा कि मेरे फल ले लो, मेरे जो आम है उसको ले लो। दे आर द बेस्ट वेराइटी, ये एक बहुत अच्छे प्रकार की किस्म की है ना। सेल देम, इसको बेच दो। यू विल हैव मोर देन इनफ मनी, तुम्हारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे, पर्याप्त पैसे आ जाएंगे। ऑफर्ड द जेनरस ट्री, द बॉय डिड वेट अनोथर मिनट, है ना। क्या बोल रहा है कि हाँ, द बॉय डिडंट अनोथर मिनट। तो आगे क्या बोल रहा है कि पेड़ बोलता है कि मेरे आम ले लो, है ना, अच्छे किस्म के हैं, उन्हें बेच देना और तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा कहीं अधिक रुपए मिल जाएंगे। उदार वृक्ष ने सुझाव दिया, लड़के ने 1 मिनट भी प्रतीक्षा नहीं की। आप आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं यहाँ पर कि फॉर व्हाट डिड द बॉय नॉट वेट, जो लड़का है वो किस लिए बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं किया, है ना, जल्द ही उसका आम का पेड़ तोड़कर ले गया वो।
तो यहाँ पर द बॉय स्ट्रिप्ड द ट्री ऑफ एवरी सिंगल मैंगो। अब लड़का जो क्या है कि वृक्ष का एक एक आम को बेरहमी से खींचकर तोड़ लिया, है ना। सोल्ड देम एंड गॉट मैरिड आफ्टर ए लैप्स ऑफ टाइम द बॉय कैम बैक अगेन सोलन एंड कंप्लेनिंग आई नीड ए हाउस कैन यू गिव मी ए हाउस। अब वो आम के पेड़ को बेच दिया, वो आम तोड़कर बेच दिया, है ना, और शादी कर ली उससे, है ना। अब कुछ समय बाद व्यतीत हुआ और लड़का फिर से आया वहाँ पर। अब वो फिर से पेड़ से शिकायत करने लगा कि मुझे घर की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे घर दे सकते हो। तो टेक माई स्ट्रॉन्ग ब्रांचेस एंड बिल्ड यूर सेल्फ ए हाउस एंड मैक्स यूर फर्नीचर टू। अब जो पेड़ है वो बोला कि मेरे जो शाखाएँ हैं उसको काट लो अपने लिए और इसके क्या करना है, मजबूत शाखाओं को ले लो और स्वयं ही एक घर बना लो तथा अपने लिए फर्नीचर भी बना लो, है ना। सेड द लविंग ट्री, किसने कहा, जो पेड़ है उसने कहा। सो द बॉय हैक्ड डाउन ऑल द ब्रांचेस लिविंग द ट्री विथ जस्ट इट ट्रंक, है ना। तो लड़का क्या किया कि इसके पूरे शाखाओं को काट दिया, ठीक है। अब क्या है, हाँ, उसके तनों को छोड़कर शाखाओं को बेदर्दी से उसने काट डाला। आगे है स्टूडेंट्स कि हाँ, इट फेल्ट लोनली एंड सैड इट मिस्ड द बॉय। अब क्या है, उसका केवल क्या बचा है, तना बस बचा है। अब उसके बाद वो एकदम अकेला महसूस करने लगा, है ना, क्यों लड़के को मिस करने लगा, क्योंकि अब नहीं आता, क्योंकि उसका अब बस तना बस बचा है, ठीक है। तो years went by the lonely old tree often taught the boy and then one day the boy came again not quite as young as before. I need a boat, he said to the tree. I want to travel to see something of the world. साल बीतते गया, अकेला बूढ़ा जो वृक्ष है प्रायः लड़के के बारे में सोचता। फिर एक दिन लड़का पुनः आया। इन वर्षों में लड़का सुंदर हो गया था, पहले जैसा युग नहीं रह गया, है ना। अब उसने फिर कहा कि मुझे एक नाव चाहिए। वह वृक्ष से बोला, मैं यात्रा करना चाहता हूँ, दुनिया में कुछ देखना चाहता हूँ करके, है ना। टेक माई ट्रंक इट्स ऑल हैव लेफ्ट बट इट विल मेक यू ए साउंड बोट सेड द ट्री। अब वृक्ष ने कहा कि मेरा तना ले लो, केवल यही मुझ में बचा है, यह तुम्हें एक अच्छी नाव बना कर देगा। सही बात है, तना से एक नाव बन सकता है, लकड़ियाँ होती हैं तना से, तो है ना। द थॉटलेस बॉय टूक द ट्रंक मैड हिज बोट एंड सेल्ड अवे विदाउट इवन वंस थिंकिंग अबाउट द ट्री एंड व्हाट ही हैड डन टू इट। अब लापरवाह विचारहीन लड़का वृक्ष के बारे में एक बार भी विचार नहीं किया और उसने बिना सोचे समझे तना को काट दिया और नाव बना लिया, है ना, और दूर तक सैर के लिए निकल गया। फाइनली द बॉय बिकम ए टायर्ड ओल्ड मैन एंड नाउ ऑल ही could think of was his faithful friend the tree. Come boy, called the tree, rest here on my stump. It makes a good seat, we can be happy together. And the boys gratefully for once sat down in the warm sunshine on the tree stump and the tree was happy, है ना, ट्रीज वाज हैप्पी। अब क्या हुआ, अंततः लड़का थका हुआ बूढ़ा हो गया था। उसके बारे में उसको शुभ चिंतक वृक्ष ने सोचा और कहा, आओ बालक, वृक्ष ने बुलाया, मेरे इस ठूंठ, कटे हुआ जो तना होता है ना बैठने सामान जिसमें हम बैठ सकते हैं उसी को ठूंठ कहा जाता है ना, तो यहाँ पर विश्राम कर लो। ऐसे करके जो वृक्ष है बालक से कहा, यह बैठने का अच्छा ही स्थान है, हम साथ मिलकर खुश होंगे। और लड़का एक बार फिर कृतज्ञतापूर्वक सूर्य की गर्मी में वृक्ष के ठूंठ पर बैठ गया और वृक्ष बहुत खुश था। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप ये जो लेसन है ये आपको समझ आया होगा। इसमें वृक्ष की महत्व के बारे में बताया है ना, कि वृक्ष किस किस प्रकार से हमारी सहायता कर सकते हैं। तो क्या है, हम लोगों को भी वृक्ष जितने ज़्यादा हो सके लगाना चाहिए, क्योंकि वृक्ष हमेशा हमारे लिए लाभ प्राप्त ही करेगा। यानी कि वृक्ष से फल से लेकर पूरा हम उसका तना तक का यूज कर सकते हैं, औषधि मिल सकता है हमको डियर स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको वृक्ष का जो महत्व वाला पार्ट समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सभी को टिक द करेक्ट आंसर का बताऊंगा और आंसर क्वेश्चन बताएंगे। थैंक यू।